एनिमल किंगडम की पॉइंट्स। इस क्लास के हम की पॉइंट्स को देखने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम की पॉइंट्स और इम्पोर्टेंस चीज़ों को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा किसने दिया था? रॉबर्ट ई ग्रैंट ने। और इनके अंदर पोरीफेरस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो टोटिपोटेंट होती हैं, और ये कॉलोनियल होते हैं। और इनके अंदर जो गोनेड्स हैं वो अब्सेंट होते हैं, और दो लेयर्स इनमें प्रेजेंट हैं, एक है पिनाकोडर्म आउटर मोस्ट लेयर और एक है क्वानोडर्म्स। और ये इनके अंदर कोई सिलोम नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम एसिलोमेट। और सिमेट्री इनमें अब्सेंट होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरह का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल भी। जो ए सेक्सुअल है वो बडिंग के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं, उनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्पर्म और ओवा का वाटर के थ्रू अंदर आते हैं, और उसके थ्रू आर्कियोसाइट सेल्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट कर इन्वॉल्व होती हैं। अब है इनका लार्वा। लार्वा जो है वो है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। और अब इसको हम इस क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। क्लास क्लास के इनकी जो क्लास का जो डिवीजन किया गया है क्लासेज को ऑन द बेसिस ऑफ स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स के बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन है। तो इनमें सबसे पहले क्लास है क्लास कैलकेरिया, क्लास कैलकेरिया। और उसके बाद है दूसरी हेक्सा एक्टिनिलिडा, क्लास हेक्सा एक्टिनिलिडा। और तीसरी क्लास है डेस्मोस्पोंजिया। इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीक्यूल्स, स्पीक्यूल्स के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो क्लास कैलकेरिया के अंदर जो है वो कैलकेरियस स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि CaCO3 से मिलकर बनते हैं। और इनके अंदर जो वाटर कैनाल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है फाइलम पोरीफेरेंस में, जो कि एस्कोन टाइप का और साइकोन टाइप का है। एक्सक्लूसिवली ये मैरीन होते हैं। ज्यादातर जो है क्लास कैलकेरिया के जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैलकेरियस स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीन वाटर में पाए जाते हैं क्लास कैलकेरिया के। इसमें एग्जाम्पल है साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया ल्यूकोसोनिया। अब है दूसरा क्लास है जिसमें सिलिशियस टाइप के स्पीक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकोन टाइप का देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हो गया यूप्लेक्टिला, जिसे हम विनर्स फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। और तीसरी क्लास है डेस्मोस्पोंजिया। इसमें सिलिशियस टाइप के स्पीक्यूल्स होते हैं, और सिलिशियस और एक स्पॉन्जिन टाइप के स्पीक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं इनमें। और इनका जो कैनाल सिस्टम है वो है ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। एग्जाम्पल है स्पोंजिला, जो कि फ्रेश वाटर है। इसमें फ्रेश वाटर भी होंगे और कुछ मरीन वाटर के एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे क्लास डेस्मोस्पोंजिया में। तो इसकी ये तीन क्लास थी। पहली थी क्लास कैलकेरिया, दूसरी हेक्साटिनालिडा और डेस्मोस्पोंजिया। 3 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। पोरीफेरेंस के अंदर 3 टाइप के कैनाल सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं, एक है एस्कोन, एक साइकोन और एक है ल्यूकोन। जो एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो साइकोन के अंदर और ल्यूकोसोलेनिया के अंदर, साइकोन में भी, और जो ल्यूकोसोलेनिया है उसमें प्रेजेंट होता है। और जो साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो स्काइफा में, और ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो स्पोंजिला के अंदर है। एस्कोन टाइप का ल्यूकोसोलेनिया में, साइकोन टाइप का स्काइफा में, साइकोन में। और जो ल्यूकोन टाइप का जो कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है वो है स्पोंजिला के अंदर, जो फ्रेश वाटर एनिमल है। और इनके अंदर ये रिवीजन क्लास है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है HPSC उसके लिए काफी हेल्पफुल है। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर अंदर आता है ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल के अंदर, इनकरेंट कैनाल से फिर प्रोसोपाइल के थ्रू जाता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से हुए होता हुआ एपोपाइल, और एपोपाइल से फिर एक्सकरेंट रेडियल कैनाल में, और फिर ओस्कुलम, और ओस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो ये था हमारा फाइलम पोरीफेरा, और उसके कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने देखे। तो अगला फाइलम, नेक्स्ट फाइलम हम देखते हैं फाइलम निडेरिया या सिलेंड्रेटा, फाइलम सिलेंड्रेटा या फाइलम निडेरियंस। और फाइलम निडेरियंस निडेरिया जो कि फर्स्ट मेटाजोन्स हैं। सबसे पहले मेटाजोन्स हमारे निडेरियंस या सिलेंड्रेटा हैं। इनको यू मेटाजोआ भी बोला जाता है। और इनके पास में निडोसिस्ट प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं निडोब्लास्ट। और ये स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, इनमें प्रोटेक्शन के लिए, एडेशन के लिए, प्रे कैप्चरिंग के लिए इनमें हेल्प करती है ये। और इनमें जो है लेवल है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का,
और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बाहर की तरफ एक्टोडर्म होती है, अंदर की तरफ मेसोडर्म होती है और बीच में एक मेसोगिलिया प्रेजेंट होती है जो कि नॉन सेलुलर है। ये भी एसिलोमेट होते हैं। सिलोम इनमें भी अब्सेंट होती है, कोई सिलोम नहीं पाई जाती। इनका बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, वो 2 फॉर्म में देखने में मिलती है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने में मिलता है इनमें, पोलिप और मेडुसा। जो मेडुसा है वो स्विमिंग कर सकती है, फ्री फॉर्म है, और पोलिप है वो एक जगह पे अटैच होती है, फिक्स होती है। अब सिमेट्री है, सिमेट्री इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट होती है? रेडियल सिमेट्री एक तो निडेरियंस के अंदर प्रेजेंट है, दूसरी इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में। डाइजेशन जो है इनमें एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों पाया जाता है फाइलम सिलिंड्रेटा के अंदर। और निडोब्लास्ट जो कि इनका डिफेंस ऑर्गन है, प्रे कैप्चरिंग ऑर्गन है, अडेशन में इन्वॉल्व होता है। और जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहले सिंपलेस्ट टाइप का नर्वस सिस्टम इन्हीं के अंदर आया था, जो कि डिफ्यूजन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का डिफ्यूजन कंडक्शन करवाता है। और इनके फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन निडेरियंस के अंदर एक्सटर्नल होता है, वाटर के अंदर। और लार्वा जो है वो है प्लेनुला लार्वा। ओबेलिया, ओबेलिया को हम बोलते हैं सीफर और हाइड्रा। इसके बाद हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, एक ओरेलिया जो। फिर है फाइलम हमारा टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा, ये थे हमारे करेक्टर, उसके हमने पढ़ लिए सिलिंड्रेटा के। अब टिनोफोरा फाइलम है। टिनोफोरा जिसमें 8 फॉर्म प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाई रेडियल सिमेट्री है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आरपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था और इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, एचपीएससी वाली में भी। इसका जो डिप्लोब्लास्टिक है ये भी, इसमें भी 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें एक सेलुलर मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है बिटवीन द 2 लेयर ऑफ, इनकी जो बाहर की लेयर है और जो अंदर की लेयर, इनके बीच में एक सेलुलर मेसेनकाइम है। लेकिन ये इनको ट्रू डिप्लोब्लास्टिक अभी तक नहीं बोला गया है, इनको डिप्लोब्लास्टिक ही मानते हैं। इनमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है, निमेटोसिस्ट सॉरी इसमें अब्सेंट होती है, निमेटोसिस्ट इनमें नहीं पाई जाती है। निमेटोसिस्ट सिलिंड्रेटा का करेक्टर है और इनमें देखने को नहीं मिलती है। निमेटोसिस्ट इनमें क्या है? अब्सेंट है। बट स्टिकी सेल्स इनमें कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं। दूसरा फाइलम है हमारा प्लेटल हेलमिंथीज। प्लेटल हेलमिंथीज को हम बोलते हैं फ्लैट वोम्स। फ्लैट वोम्स होते हैं इसमें। और इनका जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? गोगन बोर ने। गोगन बोर ने इनका टर्म दिया था फाइलम प्लेटल हेलमिंथीज को। और ये पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर 3 जर्म लेयर तो आ गई थी, बट ये क्या थे? एसिलोमेट थे। इनमें सिलोम अब्सेंट थी। और बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है इनके अंदर। और मॉडरेट सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है। मॉडरेट यानी कि प्रिमिटिव टाइप का सिफिलाइजेशन, सबसे पहले सिफिलाइजेशन इन्हीं के अंदर आया था, प्रिमिटिव टाइप का। और इनका सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम का है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मोस्टली फाइलम पोरिफेरा सॉरी फाइलम प्लेटल हेलमिंथीज जो है वो मोस्टली क्या है? पैरासिटिक है। और कुछ फ्री लिविंग भी देखने को मिलते हैं। ज्यादातर तो फाइलम प्लेटल हेलमिंथीज के अंदर पैरासिटिक देखने को मिलते हैं और कुछ है वो फ्री लिविंग होते हैं। इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलता है। सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनएस का काम करती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। और इनमें जो मेटामेरिज्म भी पाया जाता है वो है सूडो मेटामेरिज्म। एक्सक्रीशन के लिए इनमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिटिया। और जो फ्लेम सेल्स है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का काम करती है। और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इनकी क्लास है, फाइलम प्लेटल हेलमिंथीज की क्लास पहली है टर्बिलेरिया, फिर है टर्मेटोडा, फिर है सिस्टोडा। और जो पहली ये वाली क्लास है टर्बिलेरिया, ये फ्री लिविंग है। इनमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्लेन एरिया इसका एग्जाम्पल है। प्लेन एरिया में रीजनरेशन भी काफी ज्यादा पाई जाती है। और टर्मेटोडा जो है इसके अंदर फेसुला हिपेटिका आता है। फेसुला हिपेटिका जिसे हम लीवर फ्लिक बोलते हैं। और फिर है सिस्टोडा। सिस्टोडा के में टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम है। फिर पोर्क टैप पोम भी इसको बोलते हैं। अब है फाइलम हमारा निमेटोडा। फाइलम निमेटोडा या फिर राउंड वॉर्म्स। एस्के हेलमिंथीज सुपर फाइलम में आता है फाइलम निमेटोडा, जिसे हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। इसको भी सबसे पहले किसने दिया था? गोगन बोर ने क्लासिफाई किया था, फाइलम निमेटोडा को कॉइन किया था। इसके बाद इसमें थ्रेड और राउंड वॉर्म्स इन्हें बोला जाता है। ये सोइल में और वाटर में देखने को मिलते हैं। ये पैरासाइट होते हैं प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, दोनों पे। और ये क्या है? प्रोटोस्टोम्स है, जिनमें माउथ की ओपनिंग माउथ पहले बनता है, एनएस बाद में बनती है। और सिमेट्री इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाए जाते हैं। राउंड वॉर्म्स
राउंड वॉर्म में कौन सी सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है, सर्कुलर मसल्स इनमें एब्सेंट होती है। वहीं पे प्लेटल हेलमिंथेस में देखें तो इनमें सर्कुलर मसल्स भी पाई जाती है और इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होती है और ओब्लिक मसल्स भी पाई जाती है। लेकिन राउंड वॉर्म्स के अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ही प्रेजेंट होती है। इनमें सूडोसिलोमेट प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका सूडोसिलोमेट होते हैं फाइलम निमेटोडा के एनिमल्स राउंड वॉर्म्स। सूडोसिलोमेट होते हैं ये और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जेम लेयर्स इनमें देखने को मिलती है। ट्रूसिलोम नहीं है, अभी तक कुछ भी ट्रूसिलोमेट नहीं है, सूडोसिलोमेट आए हैं जो कि फाइलम निमेटोडा के ऑर्गेनिज्म है। सूडोसिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है इनमें। सूडोसिलोमिक फ्लूइड जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एंड सर्कुलेशन का काम करता है और एक्सक्रीशन के लिए इनमें पाई जाती है रेनेट ग्लैंड सेल्स पाई जाती है जो एच शेप की होती है और एग्जाम्पल के लिए है एस्क्रियास को हम बोलते हैं राउंड वॉर्म्स और वाउचर एरिया जिसे हम बोलते हैं फ्लेरियल वॉर्म्स और है एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वॉर्म्स और एंटेरोप्लस और जिन्हें हम बोलते हैं पिन वॉर्म्स। अब है फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा ट्रू सिलोमेट थे, यहाँ से सिलोमेट शुरू हुए थे। इनको फाइलम एनिलिडा ये टर्म किसने दिया था? लेमार्क ने। फाइलम एनिलिडा टर्म दिया था लेमार्क ने। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और बायलेटरल सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है और ये क्या है? सिलोमेट है, साइजोसिलोमेट कंडीशन देखने मिलती है इनके अंदर। साइजोसिलोमेट है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से इनकी सिलोम बनती है और सेगमेंटेशन इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन है, मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। इनका जो क्लासिफिकेशन है फाइलम एनिलिडा का वो लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। ये एक्वेटिक भी होते हैं यानी कि वाटर में भी पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनके अंदर जो पाए जाते हैं वो सिट्टे पाए जाते हैं और पैरापोडिया फिर या सक्कर्स। पैरापोडिया नेरिस में, सिट्टे अर्थवॉर्म के अंदर और सक्कर्स जो है वो लीच के अंदर पाया जाता है। अब है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो कि क्लास ओलिगोकिटा के अंदर देखने को मिलता है अर्थवॉर्म के अंदर। और एक पोलिकिटा के अंदर है पिंक और वोलेट कलर का पाया जाता है जिसे बोलते हैं हम हीमोइरिथ्रिन। और एक्सक्रीशन के लिए इनमें पाई जाती है मेटानेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं फाइलम पोरिफेरा के अंदर। और फर्टिलाइजेशन जो होता है इनके अंदर एनिलिडा में वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन लीच के अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये जो आज हम देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं सभी फाइलम्स के जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज है, क्लीवेज जो है एनिलिडा के अंदर वो है स्पाइरल और होलोब्लास्टिक और डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज है। इनका जो लार्वा है एनिलिडा का वो है ट्रोपोफोर लार्वा। और इसके बाद इनकी क्लासेस हैं, उनको डिवाइड किया गया है 3 क्लास में। वैसे तो 4 क्लास है लेकिन मेन तो 3 ही होती हैं, एक पोलिकिटा, ओलिगोकिटा और फिर हिरुडिनिया। इसमें सबसे पहली क्लास है पोलिकिटा। पोलिकिटा में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, नहीं पोलिकिटा में क्लाइटेलम क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्लाइटेलम जो है वो ओलिगोकिटा के अंदर देखने को मिलता है। ओलिगोकिटा में क्लाइटेलम परमानेंट प्रेजेंट रहता है और इनके ये अर्थवॉर्म आते हैं और इसके अंदर कौन आता है? नेरिस आता है। ब्रिस्टल वॉर्म भी आता है इसमें पोलिकिटा के अंदर और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि इनमें लार्वा देखने को मिलता है। प्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट है पोलिकिटा क्लास के अंदर। ओलिगोकिटा के अंदर अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन किसके द्वारा है? माइक्रोनेफ्रिडिया के द्वारा और इनमें कोई लार्वल फॉर्म नहीं पाई जाती। क्लाइटेलम इंपोर्टेंट है। क्लाइटेलम कौन सी क्लास में पाया जाता है? ओलिगोकिटा के अंदर अर्थवॉर्म्स का। इसका एग्जाम्पल है पेरिटिमा पोस्टेमा जो कि अर्थवॉर्म है। अब है हिरुडिनिया के एग्जाम्पल है लीच। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है मेगा मेटानेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है और इसमें जो क्लाइटेलम रीजन है वो टेम्परेरी प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में देखने को मिलता है, टेम्परेरी होता है। और इसमें लार्वा भी एब्सेंट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसमें 3 प्रेसेंटिक जो पाए जाते हैं बकल कैविटी के अंदर। और अब है फाइलम आर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड फिट
लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, और इसको कॉइन किया था वोइसी बोल्ड ने। इसने किया था इसको वोइसी बोल्ड ने। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है इनमें, और सेगमेंटेड होते हैं। सिलोमेट होते हैं ये, हीमोसिल प्रेजेंट होती है इनके अंदर। सिलोमेट में भी हीमोसिल, कॉपर कंटेनिंग प्लाज्मा। अब है ये क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम, जिसमें माउथ की ओपनिंग पहले देखने को मिलती है। अब है इनके अंदर लोकोमोशन। लोकोमोशन आर्थ्रोपोडा के अंदर है वो अपेंडेजेस के थ्रू होता है, जॉइंटेड अपेंडेजेस के थ्रू। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इनका ओपन होता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है या टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो टेरेस्ट्रियल पे पाए जाते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीशन मालपीजियन ट्यूब्यूल से होता है। और जो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनमें ग्रीन ग्लैंड या फिर कोक्सल ग्लैंड के थ्रू होता है एक्सक्रीशन। एक्सोस्केलेटन काइटिनेशियस एक्सोस्केलेटन है। और फिर है क्लीवेज। क्लीवेज जो है इनके अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है, क्योंकि इनमें क्लास इंसेक्टा आती है और इनके अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है और सुपरफिशियल क्लीवेज। एग्स जो होता है वो सेंट्रोलिसिथल है, जिनके अंदर सेंटर में योक प्रेजेंट होता है। अब है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। फाइलम आर्थ्रोपोडा के रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो हीमोसाइनिन है। इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, हीमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग। फाइलम मोलस्का। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, और मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसको कॉइन किया था जॉनसन। स्टडी जो है मोलस्का की, उसको क्या बोलते हैं, मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी इस इनकी मोलस्का की स्टडी को बोला जाता है। और जो सेल की स्टडी है उसे हम बोलते हैं कोन्कोलॉजी। सेल की स्टडी को कोन्कोलॉजी। और इनमें मेंटल प्रेजेंट होती है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट पाई जाती है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल होते हैं, सिलोमेट होते हैं और प्रोटोस्टोम। और फुटलेस मोलस्का, फुटलेस मोलस्का कौन से होते हैं, तो वो है एप लेकोफोरा, ओयस्टर्स। ये फुटलेस है, जिनमें फुट नहीं पाए जाते। और सेल लेस मोलस्का भी होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस है, स्लग है। और इनका भी लार्वा क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा है। जैसे कि एनिलिडा का था, वैसे इनका लार्वा भी ट्रोकोफोर लार्वा है। और इनमें मेंटल्स प्रेजेंट होता है। सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, मेंटल। अब है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम को सबसे पहले किसने दिया था, ये टर्म किसने दिया था, जैकब क्लीन ने। टर्म दिया था जैकब क्लीन ने। और ये एक सेपरेट फाइलम के रूप में किसे बताया था, ल्यूकार्ट ने। इकाइनोडर्मेटा मतलब जिनके स्किन पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इनमें। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सिलोमेट है। और सिलोमेट में भी ये क्या है, एंटेरोसिलोम है और डिट्रोस्टोम है, जिनमें एनस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है पहले। बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेशन नहीं होता है। हेड अब्सेंट होता है इनके अंदर। और बॉडी विद 5 ओरल आर्म्स, 5 ओरल आर्म्स देखने को मिलती है। एक्सोस्केलेटन, इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो मेसोडर्मल है, मेसोडर्म का बना होता है। कैलकेरियस ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। एक तो फाइलम टिनोफोरा मरीन होता है और एक इकाइनोडर्मेटा मरीन होता है। अब लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। डिप्ले डिप्लेरुला लार्वा, प्रिपनेरिया और ब्रैंकोलेरिया लार्वा। पिंचर लाइक ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर। पेडिसलरी है पिंचर लाइक ऑर्गन, जो क्लीनिंग में काम आते हैं, बॉडी की सरफेस को क्लीन करते हैं। और वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर। ट्यूफिट्स होते हैं। ट्यूफिट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है इनका फंक्शन, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फूड कलेक्शन के अंदर, गैस एक्सचेंज के अंदर और एक्सक्रीशन में इनका रोल है। अब यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। यूनिसेक्सुअल देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्लीवेज जो होता है वो रेडियल और इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल फॉर्म देखने को मिलती है। अभी अभी हमने देखी थी, ये 3 लार्वल फॉर्म थी इसके अंदर। और हेड इनमें अब्सेंट होता है। और इनमें एरिस्टोटल लालटेन प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें अब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। हेड भी अब्सेंट होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अब्सेंट होता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम नोन एज ए अम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम बोलते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम को। रेस्पिरेशन इनके अंदर फीडिंग, लोकोमोशन और एक्सक्रीशन।
इसी के थ्रू होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या करवाता है, रेस्पिरेशन भी इसी के थ्रू, फीडिंग भी, लोकोमोशन भी और एक्सक्रीशन भी। एक मैड्रीपोराइड प्रेजेंट होती है इनके अंदर। मैड्रीपोराइड परमिट्स एंट्री ऑफ वाटर इन द एम्ब्रोडेकर सिस्टम। जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है उनके अंदर वाटर की एंट्री को परमिट कौन करता है, मैड्रीपोराइड्स। अब इसका एक क्लासिफिकेशन है, दो सब फाइलम में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा को दो सब फाइलम है, एक है इलिथ्रोजोआ और दूसरा है पैल्मेटोजोआ। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 5 क्लास में। पहली क्लास है एस्ट्रोइडिया। एस्ट्रोइडिया का जो लार्वल फॉर्म है, एग्जाम्पल है स्टारफिश इसका एस्ट्रोइडिया में, और लार्वा है, इसका लार्वा जो है ब्रिटनेरिया लार्वा। और ओफ्यूरोइडिया के अंदर है ब्रिटल स्टार, और ओफ्यूप्लेटस इसका वो है लार्वा। इकाइनोइडिया है क्लास इकाइनोडिया। इकाइनोडिया का जो लार्वा है वो है इकाइनोप्लूटस लार्वा। और एग्जाम्पल है इसके सी अर्चिन, और इसके अंदर एक एरिस्टोटल लालटेन प्रेजेंट होती है। होलोथुरोइडिया का एग्जाम्पल है सी कुकुम्बर। लार्वल जो है ओरिक्यूलेरिया। अब दूसरी क्लास है, दूसरा फाइलम है पैल्मेटोजोआ। पैल्मेटोजोआ स्टोक्ड होते हैं एक जगह पे, सेडेंट्री होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। और पैल्मेटोजोआ के अंदर जो क्लास है पहली है वो है क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया के अंदर सी लिली एंड फीदर स्टार्स आते हैं। इनका जो लार्वा है वो है, ये लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो हमने इनका देखा था अभी फाइलम्स का क्लासिफिकेशन, इनके मेन